जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। दुनिया का ये रीत है, विधि है, विधान है, क्या है यह मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ दबी जुबान में और कुछ अप्रोक्ष अपरोक्ष आरटीआई एक्टिविस्ट सुरेश कुमार शर्मा को ब्लैकमेलर कहने वालों के लिए ये जो आज की खबर है ये मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण खबर होगी। ब्लैकमेलर कौन? सुरेश कुमार शर्मा हैं या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन हैं या कौन है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जनता करे फैसला। हम आज आए हैं लाइव भारत दस्तावेजों के आधार पर और दस्तावेज बताते हैं कि आरटीआई में जो दस्तावेज मिलते हैं वो सरकारी है और हाथ में जो इनके ये प्रेस नोट है ये इन्होंने लिखा है सरकारी दस्तावेज और प्रेस नोट में क्या क्या समानता है। तो सुरेश कुमार शर्मा को हम पहले आपका स्वागत है लाइव भारत में। को हमने पहला ये चैनल होगा कि जिसके इंटरव्यू करे उसे पहले ही ब्लैकमेलर बता दे, तो ये तो आम बात हो गई है आपके लिए। देखो, जो काम करेगा सीटें भी उसी के ऊपर पड़ेंगे, जो सेफ होकर बैठा रहेगा उसका सीटें के पड़ेंगे। क्या बात है। सच्चाई पर खड़े हो तो फिर कभी डरना नहीं चाहिए। और जिस बात को आप बताना चाहते हैं, जहाँ जिस समाज में आप स्वस्थता लाना चाहते हैं, उसके लिए सीटें तो पड़ेंगे, लेकिन उससे झुकना नहीं चाहिए। यही मेरा आज जो आरटीआई में दस्तावेज हैं, एक एक पन्नों को पलटते हुए आप हमें बताएं कि आप कहना क्या चाहते हैं। ये जो प्रेस नोट है इसमें क्या कहना चाहते हैं? आप तो रटा रटाया होगा, बताइए। ये है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में जो धांधलियाँ हो रही है और चेयरमैन दिनेश बस्सी की अध्यक्षता में हो रही है और उसके दफ्तर में बैठकर सेटिंग कराई जाए ठेकेदारों की, ये उसका परिणाम है। ये है, आज मैं सिर्फ एक कंपनी का कर रहा हूँ, चमन लाल एंड सन्स, जो खजाना अंदरूनी खजाना गेट के अंदर की फर्म है। इसको 3 टेंडर दिए गए हैं 2% लेस पर। अच्छा जी। और जो साथी कंपनियों ने टेंडर डाले थे, किसी ने 23% डाला था, किसी ने 20% डाला, उनको नहीं अलॉट किए गए। लेस इन्हें जरूरी है, कमीशन जरूरी है। ये कमीशन जो है, यही बोल रहा हूँ ना, गवर्नमेंट कोई भी काम टेंडर उसका अलॉट करती है ना, वो लेस मांगती है। अभी कौन कौन कंपनी उसमें वो टेंडर प्रक्रिया होती है। आपके पास सबूत है वो हमें बताएं। वो 3 काम दिए थे। एक था सकत्री बाग का जो शहीदों के पास है पार्क, वहाँ 14 करोड़ 94 लाख का। अच्छा जी। और इस लाख का, और इसमें 2% पर काम दिया, जबकि बाकी 6 फर्मों ने, इसमें 2 फर्में ये चमन लाल के अपनी फर्में थी और भी दोस्तों की फर्में थी, उन्होंने भी टेंडर डाले थे। एक सिलन एंड सिलन कंपनी है, उन्होंने टेंडर डाला था 23% पर। उसको बैठा के दफ्तर में दबा के उसको लिखाया गया भी मैं बीमार हूं, मैं ये टेंडर छोड़ रहा हूं। अच्छा। हाँ, उसने लिख के दे दिया भी मैं बीमार हूं। उसके कुछ दिन बाद ही उसको 2 करोड़ 26 लाख का काम दे दिया गया। ये सेटिंग कराई गई भी तेरे को दूसरा काम दे देंगे, तू इस काम को छोड़ दे। उसने 23% लेस डाली थी, लेकिन उसको नहीं दिया गया, 2% को दे दिया, चमन एंड सन को दे दिया गया। तो और सबसे बड़ी बात, उसमें जो सरकारी डॉक्यूमेंट जो एग्रीमेंट किया गया उसमें लिखा गया था 25% इन्वेस्टमेंट ठेकेदार कंपनी करेगी, उसके बाद पहला बिल पास होगा। और इन्होंने मिलीभूत करके 1 करोड़ 15 लाख का सरिये का झूठा बिल बनाकर, अच्छा जी, उसको 1 करोड़ 15 लाख की पेमेंट कर दी। पेमेंट भी कर दी। और देखने के बाद उसमें 27 से लेकर 29 लाख रुपया जीएसटी का बनता है, उसका भी गबन कर लिया गया। ये सीधा सीधा देशद्रोह का केस बनता है। तो इस मामले में आप क्या करेंगे? मैं यही खुलासा कर रहा हूं और इसकी जांच रखाऊंगा मैं। और दूसरा एक और है, आरटीआई में क्या लिया? मैंने आरटीआई ने यही मिले हुए हैं। और बताइए, ये देखिए 10 करोड़ की फर्म है। हाँ। ये चमन लाल की, इसको 15 करोड़ के लगभग दे दिया। आगे पलटी, इसको ठेका 15 करोड़ का दे दिया। और सेटिंग करने के लिए इसका 2 बार ही टाइम बता दिया अखबारों में, 2 बार इसको टाइम को बदला गया, समय बदल दिया। जी, बदल दिया। अच्छा। जब सेटिंग हुई तब इसकी टेंडर जो अलॉट किया गया चमन लाल को। उसके बाद चमन लाल कंपनी का ये दस्तावेज है जो 25% इन्वेस्टमेंट करेगा तो बिल पास होगा, एग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक है। उसको एडवांस 1 करोड़ 15 लाख रुपया, और बिल जो मिलता है वो ईमेल द्वारा चेक करते हैं अधिकारियों की मिली बुक से, वो भी चेक नहीं किया। और जीएसटी का 27 से 29 लाख रुपया वो भी गबन कर लिया गया। ये धुरंधर है। ये बिल्कुल, ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में सब जायज हो रहा है। कांग्रेस सरकार कहती है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हाथ वाली सरकार हाथ आ जाती है, और 2022 में आप किसके हाथ रहेगी बागडोर? आपकी बात मत कीजिएगा। देखिए, कांग्रेस सरकार में जिसके हाथ में जो लग रहा है वही लूट के लेके जा रहा है। पंजाबी में कहावत है, अन्नी पीछे तो कुत्ता चटे। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पर पूरी लागू होती है।
दिनेश बच्ची जो मुखिया इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का, वही अपने दफ्तर में बैठ के सेटिंग कराएगा, तो आगे मोड़ा ही जाने क्या होगा फिर। अच्छा, सेटिंग हो या ना हो, कागजों की सेटिंग तो नहीं है, कागज तो ओरिजिनल है, आरटीआई से मिले कागज है, तो ये तो बताते हैं कि 2% जिसने लेस दी उनको ठेका दे दिया गया जी। ये एक है। दूसरा अभी और बताता हूँ, चमरंग रोड पर काम जो शुरू करा वो 5 करोड़ 30 लाख रुपए था, वो भी इस फर्म को 2% पर अलाउड कर दिया गया। अच्छा जी। और इसमें भी फर्मों ने वक 6 फर्मों ने इसमें जो टेंडर भरे थे, लेकिन सब फर्मों को छोड़कर टेक्निकल बिड भी खुले समय लिखा गया था कि वो बीमार, जो मैंने पहला वो सिलन कंपनी है, अधिकारी को बुलाकर, कंपनी के मालिक को बुलाकर दफ्तर में बिठाकर लिखा गया कि मैं बीमार हूँ, मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। जबकि रूल ये है, जो कंपनी एक बार टेंडर भर सकती है ना, वो अगर वापस करती है तो उसका लाइसेंस कैंसिल होता है और उस पर बैन लग जाता है, ब्लैक लिस्ट हो जाती है। किसी भी टेंडर वाले फर्म पर यह कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, ये जिनको ठेके दिए गए हैं जी जी, चेहरे सियासी भी होंगे ये इनके पीछे कोई ये कंपनी है रजिस्टर कराई हुई है ना, लेकिन इनको शतर छाया तो सियासी है। जो रली मिल हो रही है बच्ची के चेयरमैन के साथ रही है। शेयर भी हो जाते हैं, किसी भी कंपनी को काम देके शेयर उसमें रखा जाता है। इसमें ये होता है सर, जैसे किसी ने 25% या 23% तक लेस भरा, ये 40% तक भी जाती है। जी जी जी। क्या होता है कि जो बैठ के ठेकेदार पूल करा दिया जाता है कि आप 2% को दे देंगे, 10% किसी चेयरमैन का होगा, 10% अधिकारी का होगा, 2-4% और किसी का भी होगा, सरकार का सिरा का। सर सरकार किसकी? मैं सरकार कांग्रेस की। कांग्रेस का मुखिया? कांग्रेस का मुखिया चेयरमैन बस्सी। नहीं, कांग्रेस का मुखिया मेरे का रले मिले ना, आप जानते हैं। कैप्टन अमरिंदर खुद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के घपले में फंसे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिनेश बस्सी को चेयरमैन बनाया, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिनेश बस्सी चूना लगा रहा है। चूना सरकार को लगा रहे हैं सर, जेबे सरकारी आदमी बन रहे हैं और अधिकारी बन रहे हैं। अच्छा जी, तो इस सारे मामले में हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते आप? जी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। इसकी इंक्वायरी करेंगे, इसकी इंक्वायरी कराएंगे। विजिलेंस यहाँ बगल में विजिलेंस जांच नहीं करेगी? नहीं, ये भी नहीं, ऊपर चंडीगढ़ विजिलेंस है, हाँ, पंजाब स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, उसके जांच कराइए। ये मुद्दा लेके मैं वहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टर के पास ही खुद मिल के जाके इसका मुद्दा जो आपसे कोई दिनेश बस्सी की रंजिश तो नहीं है? नहीं सर, कोई कभी उन्होंने ब्लैकमेल? नहीं, उनसे मेरा ख्याल एक बार 97 एकड़ की दरखास्त लेकर गए, नहीं कोई काम नहीं लिया। साबित कर दे मैं जिम्मेवार हूँ। आपको कोई मतलब ये निजी इंटरेस्ट मेरा इसमें कोई नहीं। चलिए, निजी इंटरेस्ट नहीं है तो सबसे बड़ी बात है, ये सुरेश कुमार शर्मा थे, आरटीआई एक्टिविस्ट, और जो इन्होंने खुलासा किया इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का किया, सबसे बड़ी बात दिनेश बस्सी पे उठाए सवाल। दिनेश बस्सी को कैप्टन अमरिंदर सिंह हाथ वाली सरकार जिनका हाथ आया था और हाथ पे कसम खाई थी कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, तो भ्रष्टाचार का यह सबूत है या नहीं, इसकी होनी चाहिए जांच। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत का सफर शुक्ला की। आप देखते रहे लाइव, देखते रहे लाइव। जय हिंद, जय भारत। ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।